साई राम। कक्षा चौथी, विषय हिंदी। तो देखिए यहाँ पे हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है। क्या है इस चित्र में? हमें अलग अलग पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ बंदर दिखाई दे रहे हैं, बराबर। और साथ ही हमें कुछ पंछी भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें मोर दिखाई दे रहे हैं, बराबर। और कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ उनके शिक्षक भी हैं। तो आपको पता ही चला होगा कि आज का हमारा पाठ कौन सा है, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो पाठ है उसका नाम है नंदनवन। तो नंदनवन पाठ में हम ये जो बच्चे हमने देखे वो क्या करने गए हैं शिक्षक के साथ, वो क्या क्या देखने वाले हैं, और जंगल में हमें क्या क्या, बगीचे में हमें क्या क्या दिखाई देता है, वो सब हमें इस पाठ द्वारा पता चलेगा। तो पाठ 7, नंदनवन। शब्द देख लेते हैं। शिक्षक, शिक्षक, टीचर। छात्र, छात्र, स्टूडेंट। बादल, बादल, क्लाउड। प्रसन्न, प्रसन्न, हैप्पी। भोजन, भोजन, मील। कोशिश, कोशिश, एफर्ट। साइज, साइज, हॉर्स राइडर, हॉर्स राइडर। एक बार पाठ पढ़ लेते हैं। पाठ 7, नंदनवन। एक दिन शिक्षक के साथ सभी छात्र नंदनवन की सैर करने गए। वहाँ उन्होंने छोटे छोटे बंदर, रंग बिरंगे पक्षी और 2 मोर देखे। एक दिन शिक्षक के साथ सभी छात्र नंदनवन की सैर करने गए। वहाँ उन्होंने छोटे छोटे बंदर, रंग बिरंगी पक्षी और 2 मोर देखे। मोर की तरफ उंगली दिखाकर शिक्षक बोले, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह बादलों को देखकर खुशी से नाचता है। मोर की तरफ उंगली दिखाकर शिक्षक बोले, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह बादलों को देखकर खुशी से नाचता है। सभी बच्चे एक दूसरे को पीछे ढकेल कर आगे आने की कोशिश करने लगे। सभी बच्चे एक साथ मोर को देखना चाहते थे। सभी बच्चे एक दूसरे को पीछे ढकेल कर आगे आने की कोशिश करने लगे। सभी बच्चे एक साथ मोर को देखना चाहते थे। बाग में कोयल भी कूक रही थी। यह सुनकर बच्चे पेड़ की ओर देखने लगे। इसी समय सोहन ने पास लगे हुए पेड़ से लकड़ी तोड़कर हाथ में ली। बाग में कोयल भी कूक रही थी। यह सुनकर बच्चे पेड़ की ओर देखने लगे। इसी समय सोहन ने पास लगे हुए पेड़ से लकड़ी तोड़कर हाथ में ली। यह देखकर शिक्षक ने उसे रोक दिया और समझाने लगे कि पेड़ की लकड़ी तोड़ना अच्छी बात नहीं है। यह देखकर शिक्षक ने उसे रोक दिया और समझाने लगे कि पेड़ की लकड़ी तोड़ना अच्छी बात नहीं है। फिर बच्चों ने साइज से अनुमति लेकर घोड़े को रोटी खिलाई। घोड़े के
साइंस ने बच्चों को बारी बारी से घोड़े पर बैठाया। फिर बच्चों ने साइंस से अनुमति लेकर घोड़ों को रोटी खिलाई। घोड़े के साइंस ने बच्चों को बारी बारी से घोड़े पर बैठाया। सभी बहुत प्रसन्न थे। सबने फिर बाद में भोजन किया। शाम को सब मोटर में बैठकर घर लौट गए। सभी बहुत प्रसन्न थे। सबने फिर बाद में भोजन किया। शाम को सब मोटर में बैठकर घर लौटे। अभी हम विस्तार में पाठ पढ़ते हैं। एक दिन शिक्षक के साथ सभी छात्र नंदनवन की सैर करने गए। तो यहाँ पे देखिए, शिक्षक मतलब टीचर और छात्र मतलब स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट्स अपने टीचर के साथ नंदनवन की सैर करना मतलब घूमने के लिए गए, सैर करने गए। तो जिस तरह हमारे स्कूल में भी ट्रिप रहती है, पिकनिक रहती है, उसी तरह ये शिक्षक भी अपने छात्र के साथ नंदनवन की सैर करने गए। वहां उन्होंने छोटे छोटे बंदर, रंग बिरंगी पक्षी और 2 मोर देखे। वहां पे उन्होंने क्या क्या देखा? छोटे छोटे बंदर मतलब मंकी देखे, रंग बिरंगी पक्षी कलरफुल बर्ड्स देखे और 2 पीकॉक भी देखे। तो हम जब किसी जंगल में जाते हैं, वहाँ पे हमें तरह तरह के पक्षी, प्राणी और तरह तरह के पेड़ पौधे भी दिखाई देते। उसी तरह उन्हें भी अलग अलग पक्षी दिखाई दिए, मोर दिखाई दिए और बंदर भी दिखाई दिए। मोर की तरफ उंगली दिखाकर शिक्षक बोले, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पक्षी मतलब नेशनल बर्ड। कौन है हमारा? मोर हमारा नेशनल बर्ड है। उंगली दिखाना, फिंगर शो करना। यह बादलों को देखकर खुशी से नाचता है। तो सबको ही पता होगा कि जब सबसे पहले बारिश आने वाली होती है तो सबसे पहले किसे पता चलता है? मोर को, पीकॉक को पता चलता है और वो खुशी से नाचने लगता है। और जब मोर खुशी से नाचने लगता है तब हम समझ जाते हैं कि अभी बारिश होने वाली है। सबसे पहले ये पीकॉक को ही समझता है कि अभी बारिश आने वाली है। सभी बच्चे एक दूसरे को पीछे ढकेल कर आगे आने की कोशिश करने लगे। सभी बच्चों को मोर को देखना था, पीकॉक को देखना था, तो एक दूसरे को ढकेल कर आगे आने की कोशिश करने लगे। जिस तरह आपको भी किसी चीज़ की कोशिश करनी है, मतलब देखना है, आपको बहुत इंटरेस्ट है आपको कुछ देखने के लिए, टीचर आपको कुछ दिखा रहे तो आप कैसे आगे आने की कोशिश करते? एक दूसरे को ढकेलते। उसी तरह ये बच्चे भी एक दूसरे को ढकेल कर आगे आने की कोशिश करने लगे कि उन्हें भी मोर देखना था। सभी बच्चे एक साथ मोर को देखना चाहते थे। सबको ही साथ में ही मोर देखना था, किसी को भी वेट करना नहीं था, इसलिए वो एक दूसरे को ढकेल कर आगे आके एक साथ मोर देखना चाहते थे। तो ये अच्छी आदत है क्या? नहीं, हमें ऐसे एक दूसरे को ढकेल कर आगे आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें हमारा टाइम आने तक हमें वेट करना चाहिए और फिर हमें जो दिखाई देने वाला है वो देखना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा यह ध्यान में रखना है कि किसी को ढकेलना नहीं है, किसी से मस्ती नहीं करनी है, हमेशा शांतिपूर्वक ही रहना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। मोर हमारा डैश पक्षी है। मोर हमारा डैश पक्षी है।
मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। एक दिन शिक्षक के साथ सभी छात्र डैश की सैर करने गए। एक दिन शिक्षक के साथ सभी छात्र डैश की सैर करने गए। एक दिन शिक्षक के साथ सभी छात्र नंदनवन की सैर करने गए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। शिक्षक के साथ छात्र कहाँ गए थे? शिक्षक के साथ छात्र कहाँ गए थे? उत्तर, शिक्षक के साथ छात्र नंदनवन गए थे। शिक्षक के साथ छात्र नंदनवन गए थे। हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। उत्तर, हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है। हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है। निम्नलिखित वाक्य पढ़कर सही उत्तर बताइए। Whether the given sentences are true or false. शिक्षक के साथ सभी छात्र स्कूल गए थे। शिक्षक के साथ सभी छात्र स्कूल गए थे। तो ये वाक्य सही है या गलत? बताइए। ये वाक्य गलत है क्योंकि शिक्षक के साथ सभी छात्र स्कूल गए थे क्या? नहीं, सभी छात्र नंदनवन गए थे। हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है। हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है। तो ये सही है या गलत? ये सही है। हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है। सभी बच्चे एक साथ घोड़े को देखना चाहते थे। सभी बच्चे एक साथ घोड़े को देखना चाहते थे। तो ये सही है या गलत? सभी बच्चों को घोड़े को देखना था? नहीं, तो सभी बच्चों को किसको देखना था? मोर को। तो ये वाक्य गलत है। सभी बच्चों को मोर को देखना चाहते थे। तो अभी हमने आधा पाठ पढ़ लिया है। तो आप अच्छे से रीड कीजिए पाठ को और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आए हैं सभी अपने बुक में लिख लीजिए। धन्यवाद।